करनाल के राष्ट्रीय राजमार्ग 46 धरोंडा बस्तारा टोल प्लाजा पर 23 जून से अत्याधुनिक मल्टी लेन फ्री फ्लो यानी MLFF सिस्टम लागू किया जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत वाहन चालकों को अब टोल प्लाजा पर रुकने या लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वाहन चलते चलते ही टोल शुल्क स्वतः कट जाएगा। नई तकनीक के लिए टोल प्लाजा पर 32 हाईटेक कैमरे और आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहनों के फास्टैग और नंबर प्लेट को स्कैन कर संबंधित खाते से टोल राशि काट देंगे। इससे यातायात बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। MLFF तकनीक पारंपरिक टोल व्यवस्था से पूरी तरह अलग है। इसमें बैरियर और टोल बूथ की आवश्यकता नहीं होती। सड़क के ऊपर लगे कैमरे और RFID रीडर वाहनों की पहचान कर स्वचालित रूप से टोल वसूली की प्रक्रिया पूरी करते हैं। नई व्यवस्था से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इससे वाहन चालकों के समय और ईंधन की बचत होगी और साथ ही प्रदूषण में भी कमी आने की उम्मीद है। टोल प्रबंधन के अनुसार जिन वाहनों पर सक्रिय फास्टैग नहीं होगा या नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ पाई गई, उन्हें ई नोटिस भेजा जाएगा। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर दोगुना टोल वसूला जाएगा। मल्टी लेन फ्री फ्लो। इसके अंदर आपकी कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन को रोकने की जरूरत नहीं है। आपकी गाड़ी 60, 70, 80, 100, 120 के अंदर आपका बिना रुके आप टोल बैरियर से क्रॉस हो सकते हैं। इस MLFF के अंदर सब टोल बैरियर ऑटोमेटिकली खत्म हो गए हैं और इसके अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजी आई है MLFF में, ये आपका NPR कैमरास लगे हुए हैं गेंट्री के अंदर और एक RFID टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली आपका फास्टैग डिटेक्ट हो जाएगा और इसमें आपको रुकने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसके अंदर आपका एक तो टाइम सेविंग सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। टाइम सेविंग, आपको जो पहले टोल के ऊपर लाइनों में खड़े होकर वेट करना पड़ता था, उसके अंदर वो टेक्नोलॉजी के अंदर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। एक दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है इसके अंदर पोल्यूशन, जो गाड़ियां रुकती थी उससे हमारा पोल्यूशन काफी इंक्रीज होता था। तो इसके अंदर हमको दोनों चीजों से राहत मिलेगी और हम इस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी गाड़ी को पूरा फास्ट यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। कई बार देखा जाता था सर, टोल पे झगड़े वगैरह होते हैं बातचीत को लेकर, टोल कट गया नहीं कटा, तो वो चीज भी नहीं होगी अब? नहीं, अभी MLFF के अंदर ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं रहेगा कि आपको रुकना नहीं पड़ेगा वहां पे, क्योंकि मैन पावर नहीं है। मैन पावर रही टोल प्लाजा है। इसके अंदर वो जो झगड़े होते थे वो ड्यू टू डिले होता था कि लोगों को कई बार लाइन में लंबा जाम लग जाता था। किसी का यूजर का फास्टैग ब्लैक लिस्ट आ गया है तो उसको यूजर को काफी देर वेट करना पड़ जाता था। तो इसके अंदर आपको MLFF के अंदर कोई भी मैन पावर नहीं मिलेगी, तो आपकी गाड़ी फ्री फ्लो आराम से निकल जाएगी। दोनों साइड से टोटल कितने कैमरे लगे हैं, कितनी इस तरीके की चीजें हैं जहां से गाड़ियां क्रॉस होंगी और वो डिटेक्ट होगा फास्टैग? सर हमारी अभी यहाँ पे टोटल 4 गेंट्रियां हमने लगाई हैं। 2 RHS साइड है जो चंडीगढ़ साइड है, 2 LHS साइड जो दिल्ली साइड जा रही है। तो इसके अंदर टोटल मोर देन हमारा 32 से ज्यादा कैमरास लगा है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी हमने काफी एडवांस यूज किया है, जो FETC के द्वारा यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगाई गई है। ये कौन सी टोल है सर? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, और कब से चालू होने जा रहा है सर? ये इंडिया के अंदर हमने जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो इसमें माननीय गडकरी सर, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जो सहयोग से जो चला था, पहला हमने 1 मई को इंडिया के अंदर ये 84 विलेज है सूरत के अंदर जो आता है, वो हमने स्टार्ट किया है और इसको ऑलमोस्ट 2 महीने अभी कंप्लीट होने को है और वो बहुत अच्छे से वहां पे हमारा चल रहा है। और दूसरा दिल्ली मुडका के अंदर स्टार्ट किया गया है और तीसरा कल ये यहाँ पे दौलतपुरा में स्टार्ट किया गया है राजस्थान में। अभी ये चौथा टोल प्लाजा है जो हम इंडिया में अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो 23 से 00 आवर से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे मेन पॉइंट क्या आता है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी नंबर प्लेट पे NPR से कैप्चर करती है आपकी गाड़ी का नंबर और उसके ऊपर वो प्रोसेस करती है। ये जिसने टैग लगाया है, नहीं लगाया है, सबसे पहले तो मेरा सब यूजर से एक ही निवेदन है कि सब यूजर्स अपना फास्टैग बनवाएं, उसके अंदर मिनिमम बैलेंस रखें, टैग को एक्टिव रखें, जिससे वो ई नोटिस से वो बच सकते हैं। पर जिस लोगों ने फास्टैग नहीं बनवाया है, जिस गाड़ी पे फास्टैग नहीं है, तो उसके अंदर हमारा NPR कैमरा उसके नंबर प्लेट को कैप्चर करेगा। अगर उस पे फास्टैग होगा और अमाउंट बैलेंस होगा तो उसका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा, या गाड़ी पे फास्टैग नहीं होगा तो उसको ऑटोमेटिकली जो रजिस्टर्ड नंबर है उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट पे
उस पर ऑटोमेटिकली ई नोटिस जनरेट हो जाएगा, उसको ई नोटिस आएगा परिवहन की तरफ से, जो उसको 72 घंटे के अंदर पे करना है। अगर वो 72 घंटे के अंदर उसको पे करता है तो उसको सिंगल टैरिफ के हिसाब से उसको पे करना रहेगा। कि मान लीजिए यहाँ पे बस स्टैंड में गाड़ी का 185 रुपए, तो उसको 72 आवर्स के अंदर 185 रुपए पे करना है। अगर वो 72 आवर्स के बाद में पे करता है तो उसको उसका डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा, जैसे 370। वो कैटेगरी वाइज अलग अलग अमाउंट रहेगा, कार का अलग है, बस का अलग है, ट्रक का अलग। इस पर जो वैलिड पास बनाया गया है 10,000 रुपए वाला, जो पीछे था 200 एंट्री वाला, वो वैलिड है सर? हाँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से एनएचआई की तरफ से जो लीगली पास बने हुए हैं, जो 50 ट्रिप का है, वो सब वैलिड रहेगा। उसके लिए अंदर कोई डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार आके सबमिट करना है तो 50 ट्रिप के लिए जो है वो एलिजिबल रहेगा। और जो लोकल कार है 350 का, उसका मंथली पास है, जो विद इन 20 किलोमीटर के अंदर गाड़ियां हैं पर्सनल, नॉट कमर्शियल, जो पर्सनल व्हाइट नंबर प्लेट व्हीकल्स हैं और 20 किलोमीटर के दायरे में आती हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करके कंटिन्यू 350 रुपए का मंथली पास वो ले सकते हैं। और जो वो पास है वो कैलेंडर मंथ के लिए वैलिड रहेगा। कि 1 तारीख को रिचार्ज करेंगे तो 30 या 31 तक वैलिड रहेगा, महीने का एंड के हिसाब से। अगर 20 को भी रिचार्ज करते हैं तो 30 या 31 तक ही वैलिड रहेगा, 20 से 20 नहीं रहेगा, कैलेंडर मंथ के लिए वैलिड रहेगा। जो लोकल गाड़ियां हैं उनको वो डिटेक्ट नहीं करेगा, कैसे क्या एक प्रोसेस रहेगा? नहीं, जो लोकल गाड़ी के दायरे में आती हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में हम उस पूरे डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करके हम बैंक के पोर्टल के अंदर उसको अपडेट करेंगे, जिसके बाद उसका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होगा। उसके अंदर उसको अनलिमिटेड ट्रिप्स हैं, कोई ट्रिप्स का उसके अंदर पाबंदी नहीं है। लोकल यूजर्स के लिए 350 के अंदर अनलिमिटेड ट्रिप्स है, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा, बट उसको एक बारी अपना रिचार्ज करना पड़ेगा। वो रिचार्ज टोल प्लाजा पे आगे भी कर सकता है, और दूसरा वो ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल पे भी जाके रिचार्ज कर सकता है, जैसे हम मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। सर, कई बार नंबर प्लेट से लोग छेड़छाड़ कर लेते हैं, तो वहां पर आपकी टीम या जो भी परिवहन मंत्रालय है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है सर? ये जो नंबर से छेड़खानी करते हैं, इसका एक मोटर व्हीकल एक्ट के थ्रू एक रूल बना हुआ है, रूल 50 है वो। जो भी यूजर इससे छेड़खानी करेगा उसको गवर्नमेंट के द्वारा पेनलाइज किया जाएगा, उसका चालान कटेगा। उसके अंदर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से 89 के अंदर रूल 50 बनाता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पेनलाइज किया। तो आप लोग गवर्नमेंट को इमेज वगैरह? हाँ, हमारी तरफ से जो डाटा है हम गवर्नमेंट को सेंड करते हैं। एक्सपीरियंस भी रहा है टोलिंग का। जो पहले टोल पे बैरियर प्लाजा थे, वहां पे ये लोग काफी इसको फायदा उठाते थे, बट अभी MLFF के अंदर जैसे ऑलरेडी 3 हमारा चल चुका है इंडिया में, ये 4था टोल प्लाजा है। इसके अंदर सिर्फ वही आदमी को छूट है जो गवर्नमेंट अथोराइज पर्सन है, जो गवर्नमेंट गैजेट के हिसाब से गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्पशन दिया हो, और वो भी सिर्फ उसको फास्ट टैग एग्जेम्पशन के थ्रू ही उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। जिस गाड़ी पे कोई VIP मूवमेंट नहीं है, कोई इसके अंदर आपको पुलिस का अथोराइज कार्ड नहीं चलेगा, कोई VIP का मूवमेंट नहीं चलेगा, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज एग्जेम्पशन टैग प्रोवाइड किया है, वही गाड़ी को इसके ऊपर छूट रहेगा, नहीं तो सबको नोटिस जाएगा। तो मेरा सब स्टाफ से, पुलिस स्टाफ से, गवर्नमेंट स्टाफ से, सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब अपना गाड़ी पे फास्टैग लगा के रखें और उसमें मिनिमम बैलेंस, कम से कम अपना बैलेंस रखें, तो वो अवॉइड करें, ये नोटिस नहीं आएगा। नोटिस है ये परिवहन की तरफ से आपको साइट पे आएगा, NHI की तरफ से परिवहन के ऐप के थ्रू आपको मैसेज के थ्रू आपको मिलेगा। इस मैसेज में आपको एक लिंक भी मिलता है, जिसपे आप लिंक पे क्लिक करके आप उसका पेमेंट आप कर सकते हैं। जो आपका चॉइस नंबर है उसके ऊपर एक OTP के द्वारा आप इसको पेमेंट कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। अगर किसी को कोई मतलब इसमें नहीं समझ में आ रहा, अगर कोई आसपास का कोई यूजर है तो टोल प्लाजा पे भी आके हम उसको सारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे पेमेंट होगा। नहीं तो आप उसको मैसेज के थ्रू राजमार्ग यात्रा पे भी आप जाके ऐप है जिसमें हम एनुअल पास बनाते हैं, उसमें भी जाके हम अपना ई नोटिस का पेमेंट कर सकते हैं। मेरा एक यूजर से एक रिक्वेस्ट सबसे यही है, अगर किसी यूजर को ई नोटिस आ जाता है, हमको उस मैसेज को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि आपके फोन पे जैसे ही ई नोटिस का मैसेज आता है तो आपका टैग टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। तो उसके अंदर कोई भी फैसिलिटी आपके टैग के अंदर रहती है तो वो आपकी काम नहीं करती है, क्योंकि वो टेम्परेरी ब्लॉक हो गया। तो जैसे ही आपको ई नोटिस का मैसेज आता है, आप उसको चेक करके उसको तुरंत ई नोटिस को पे करें। नहीं तो आप जितनी बार भी टोल क्रॉस करेंगे तो वो ई नोटिस पे ई नोटिस आपका कंटिन्यू बनता रहेगा,
तो आपके ई नोटिस के नंबर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और इसके अंदर ई नोटिस कैंसिल का या नहीं पे करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको ये नोटिस पे करना पड़ेगा। इसके अंदर समस्या का समाधान करने के लिए जिस पोर्टल के ऊपर आप लॉगिन करेंगे, जिस पोर्टल से आपको मैसेज आता है, उसके अंदर आपको ग्रेवियंस रेज करने का ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी को लगता है कि मुझे ये चालान गलत आया है, मेरी गाड़ी वहां से क्रॉस नहीं हुई है, तो विद इन 72 आवर्स आपको टाइम है 72 आवर्स का। 72 आवर्स के अंदर आप ग्रेवियंस रेज कर सकते हैं। आपका जो भी इश्यू है आप उसमें डाल सकते हैं और आप उसका ग्रेवियंस रेज करेंगे तो उसकी वेरिफिकेशन के बाद में अगर आपका कारण जेन्युइन है तो आपका एक्सेप्ट होगा, उसमें आपका पैसा, उसको ई चालान आपका वो कैंसिल हो जाएगा अगर आपका रीजन जेन्युइन है। यहाँ पर जो टोल बना हुआ है सर, जो हाईवे पे बना हुआ है, तो उसका क्या रहने वाला है भविष्य के अंदर? भविष्य के अंदर ये गवर्नमेंट का पॉलिसी है, इसको कुछ टाइम पीरियड है, कुछ टाइम पीरियड के बाद इसको सबको